हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए कंटिन्यू सीरीज की। मतलब लेक्चर नंबर 2 है, ये 3 है। इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में हम इसके बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं, यानी इंट्रो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्राम्स हमने देखे थे, क्या नेम है उनके वो पढ़े थे। तो हमने कल शुरू किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ स्पेसिफिक मटेरियल में एक चेंज कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, फ्लफी टाइप हो जाता है। मतलब उसमें होल्स बन जाते हैं, उसमें होलो स्पेस बना देता है उस मैटर में। उसी का एक एग्जांपल यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2.3 में दिया गया है। इसको मैं बताता हूँ क्या है ये। टेक हाफ के जी फ्लोर, आटा और मैदा। यहाँ पर कहा गया है कि आधा किलो आपने आटा लेना है या मैदा लेना है। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। इसमें आप कुछ शुगर ऐड कीजिए और साथ में आप गर्म पानी ऐड कीजिए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर। कल हमने बात की थी यीस्ट पाउडर की। ये होता क्या है? यीस्ट यहाँ पर एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं जैसे ही इन्हें कोई फूड मिलता है इन्हें, और जिस मटेरियल में इनको ऐड किया जाता है वो इनके फूड की तरह होता है। यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ। इसको आप घोल दीजिए। जो आटा लिया गया है, सभी मटेरियल इंग्रेडिएंट जो बताए गए हैं वो सभी घोलने हैं आपने। और यहाँ पर इसको आटे को गूंथ लीजिए आप, जैसे आप नॉर्मली करते हैं घर पे। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए आपने वेट करना है। आपको पता चलेगा कि जो आपने आटा लिया था, जो गूंथा हुआ आटा, ये राइज कर रहा है। जब हम इसको थोड़ी टाइम के लिए रख देते हैं तो ये राइज कर रहा है, जैसे बर्तन में यहाँ पे दिखाया गया है। ये धीरे धीरे बाहर की तरफ जो है आ जाता है, बबल से आ जाते हैं, लेकिन सॉलिड बबल। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट जिसे एक हमने खाना प्रोवाइड करा दिया है, मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है फूड की तरह, जिसको यूज करेगा वो, अब वो रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड्स बबल्स की फॉर्म में उस डफ को भर देती हैं, मतलब उस आटे को भर देती हैं। तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका लगातार बढ़ता रहता है। दिस इज द बेसिक ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। कमर्शियल यूज में जब हम ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं या केक बनाते हैं, तो इसी यीस्ट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या इसके अलावा भी कोई यूज होता है इसका? हम उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। वाइन, एसिटिक एसिड और विनेगर जो होता है आपने सुना होगा, उसका भी यहाँ पर जो है फॉर्मेशन यीस्ट की वजह से होता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट की वजह से हम कह सकते हैं कि कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ है अल्कोहल और वाइन का। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ले, वीट्स, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस etc। जो अलग अलग तरह के फ्रूट होते हैं उनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। अगर हम इसमें यीस्ट मिला दें तो उस शुगर को ये चेंज कर देता है अल्कोहल में। एक्टिविटी से समझते हैं कैसे। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विद वाटर। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपने एक बीकर लेना है और बीकर का जो डायमेंशन है वो 500 ml का लेना है आपने। डिजोल्व 2 to 3 टी स्पून ऑफ शुगर इन इट। 2 से 3 चम्मच आपने इसमें शुगर के डालने हैं। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू शुगर सॉल्यूशन। और आपने क्या करना है, कुछ यीस्ट पाउडर इसमें ऐड कर देना है। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर।
ये कहता है कि जब आप ये सॉल्यूशन तैयार कर लोगे, सॉल्यूशन कैसा है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आपने ग्लास में पानी लेना है और उसमें 2 या 3 चम्मच शुगर के डाल लेने हैं, यानी चीनी डाल लेनी है, और उसमें थोड़ा-सा यीस्ट पाउडर भी ऐड कर देना है। 4-5 घंटे तक वेट करने के बाद हम पाते हैं कि इसमें एक स्मेल आ गई है। ये स्मेल अल्कोहल की होती है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज़ सुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इंटू अल्कोहल बाय यीस्ट। जो अल्कोहल बन गई है किसकी वजह से? यीस्ट की वजह से। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और शुगर के अल्कोहल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 को। ये लैब की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो शराब हमेशा से ही बनाई जा रही है पुराने टाइम से ही, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका एक्चुअल मीनिंग बताया था। ये हो कैसे रहा है? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ रोग प्रतिरोधक गोलियां देते हैं, जिससे आपका जो बीमार है संतुलन वो ठीक हो जाता है। कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, सच एज पेनिसिलिन। जैसे कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन ज़्यादातर दिया जाता है ताकि आप जल्दी ग्रो कर जाओ। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन सभी का सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे मोटे जीवों की वजह से होती हैं उन सभी को ये ख़त्म कर देती हैं, उन सोर्सेज को ख़त्म कर देती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। और इस तरह की जो मेडिसिन होती है उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। दीज डे नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इस तरह की बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है या फंजाई से बनाई जाती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थ्रोमाइसिन। माइसिन, ये सभी के सभी क्या है? अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से बनाई जाती हैं। कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये सभी वो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। इन टैबलेट्स का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कुछ बैक्टीरिया को या फिर फंजाई को ये क्या करेंगी? रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगी, मतलब इंक्रीज करने में अपनी ग्रोथ। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। जो एनिमल हस्बेंड्री होती हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया या कोई भी पशु हम पालते हैं, तो उनके जो खाने में इन चीज़ों को जो है मिक्स किया जाता है, ताकि अगर कोई अंदर उनके इन्फेक्शन चल रहा हो तो वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और अलग अलग तरह के प्लांट डिजीज को भी ये क्या कर सकती है? क्योर कर सकती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। यह ध्यान रखने लायक है कि एंटीबायोटिक्स को एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आपने सुजेशन के बाद ही लेना चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। और साथ में आपने वो कोर्स भी क्या करना पड़ता है? पूरा। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन यू नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डज। ये कहता है कि आपने अगर उसे गलत तरीके से लिया या एंटीबायोटिक को आपने तब लिया जब उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इससे साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि जब उसकी ज़रूरत होगी हमारे शरीर को, इट में मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। यानी जब इसकी फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी, यानी काम करना बंद कर देगी। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन अवर बॉडी। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में वो उन्हें भी ख़त्म कर सकती है अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया तो। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये लेस इफेक्टिव हो जाती हैं।
कोल्ड और फ्लू में, क्योंकि ये वायरस की वजह से होती है। और अब हम उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसने ये तरीका ढूंढा था। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों के ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिसर्च कर रहे थे। Suddenly he found the spores of little green mud in one of his culture. कल्चर का मतलब होता है यहाँ पर जो परंपरा से एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये, जिस तरीके से जो प्लेट थी, जो सैंपल लिया था इसने, उसमें कुछ स्पोर्स थे ग्रीन, आप ये कह सकते हो फंजाई थी। He observed that the presence of mud prevented the growth of bacteria. उसने पाया कि ये मड जो है, यानी जिसे हम फंजाई बोल रहे हैं, वो ग्रोथ रोक देता है, किसकी? बैक्टीरियाज की। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। वास्तविकता में इसने क्या किया है, बहुत सारे बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। फ्रॉम दिस द मड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ से शुरुआत होती है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी होती है, और बाद में हमने इसको इस तरह के जो रोग होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।